हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन पीछे वाली क्लास में बच गए थे वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश करा देंगे। अगर आपने इससे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है जहां पर हमने इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किए थे, तो पहले आप जाके उन्हें देखो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपके जो एग्जाम्पल्स है वे क्लियर हो। ठीक है, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर आए। तो पीछे वाले क्लासेस में हमने 11 तक क्वेश्चन आपके फिनिश करा दिए थे। आज की क्लास में 12 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका फर्स्ट जो 12th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन है, क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी 6 से विभाजित होने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको सम निकालना है। क्वेश्चन आ गया समझ में? तो निकाल सकते हो आसानी से। देखो, जो आपका फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, क्या है वो? 6 है। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या है? सेकंड पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 कितना होगा? 12। थर्ड पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 कितना होगा? 18। तो आपके देखो ये बढ़ती जा रही है, 6 12 18, या फिर क्या बनती चल रही है, एक 80 बनती चल रही है। क्यों 80 बन रही है? यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस चेक करोगे तो क्या है, सेम है, 6 है। ठीक है, अच्छा, तो आप इसका मतलब ऐसे आपके 40 नंबर्स जो आएंगे उनका आपको सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b, हमने फॉर्मूला देखा था। अच्छा, यहाँ पे n क्या गिवन है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 6, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 6, तो dna निकल आया है। तो अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो s40 इज इक्वल टू n/2, 40/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d कितना है 6, तो ये 20 हो जाएगा, और 2 6 12, और ये 39 गुणा में 6, तो 20 और 12 प्लस में 6 गुणा करो, 6 नहीं 54, 5 6 18 और 5 23, 234, और 234 और 12 240, तो 246 मल्टीप्लाई 20, तो 2 6 12, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4, 4920, 4920 क्या आ गया आपके पास, सम आ गया है पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो आपके 6 से क्या है, डिविजिबल है। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये आपका क्वेश्चन है 13, क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के जो पहले 15 मल्टीपल्स हैं उनका आपको सम निकालना है। मल्टीपल्स का मतलब वे सभी नंबर्स जो 8 से क्या हो, पूरी तरीके से डिवाइड हो, है ना। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा आपका 8 का, फर्स्ट मल्टीपल 8 ही होगा, फिर 16, फिर 24, ये ऐसे ऐसे चलता चलेगा, और कहां तक चलेगा ये आपका 15 तक। तो n की वैल्यू कितनी होगी 15। आपको सम निकालना है। सम का फॉर्मूला हमने क्या देखा है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। अच्छा, यहाँ पे Sn का क्या निकालेंगे, dna, कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है ना, और n की वैल्यू कितनी है, कितने का निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का निकालना है, और फर्स्ट टर्म क्या है 8 है। क्लियर है, तीनों चीज निकल गई। तो अब इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं, s15/2 इंटू 2 इंटू में a प्लस n-1 इंटू में d, तो ये कितना हो गया आपका 15/2 एज इट इज, 2 8 16, और 14 गुणा में 8 है ना, तो 15 बटे में 2, और 16 और 14 8 112 होते होंगे ना, तो
112, तो 15/2 गुणा में 128 हो जाएगा ये, और ये से 64 पे चला जाएगा, और 15 चौके 60, 15 छिक्कू 90 और 6 96, कितना आ गया 960, कितना आ गया 960 आपका सम आ गया। ऐसे 15 मल्टीपल्स का जो आपके 8 से क्या है, 8 के जो है मल्टीपल्स है। क्लियर है क्वेश्चन? जो है आपके 12 और 13 क्वेश्चन थे सेम ही थे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 and 50। सॉल्यूशन मतलब 0 से 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स आते हैं आपको उनका सम निकालना है। तो 0 से 50 के बीच में कितने ओड नंबर्स आते हैं? देखो, सबसे छोटा ओड नंबर जो आपका 0 के बाद आता है वो 1, फिर आपका आता है 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ऐसे, और लास्ट का आता है 49। आपको इनका क्या निकालना है? सम निकालना है। लेकिन आपको अभी सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इसका n की कितनी टर्म्स है, क्योंकि जो आपका Sn का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है, और एक फॉर्मूला हमने क्या देखा था n/2 इंटू में a प्लस में l। अब देखो इसमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है? लगने में तो दोनों लग जाएंगे, लगने में तो ये भी लग जाएगा और ये भी लग जाएगा, लेकिन हमारे लिए आसान कौन सा है? नीचे वाला n/2 इंटू a प्लस में l, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म भी गिवन है और a भी है ना। बस n निकालना है, यहाँ पे भी आपको n निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी n निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो n कहां से निकलेगा? तो एक बार देखो, a तो आपका 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1 कितना है 2, और l कितना है 49, और 49 जो आपका l है उसका क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a कितना है 1, n माइनस का 1, d कितना है 2, ये आपका 1 इस साइड आएगा तो 48, और ये 2 यहाँ पे, तो n माइनस का 1 कितना आ गया 24, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 25 के इक्वल आ गया है ना। n की वैल्यू कितनी आएगी 25, यानी आपके 0 से लेके 50 तक के बीच में आपके 25 ऐसे ओड नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनका सम निकालना है, तो ये लगा देते हैं फॉर्मूला, तो 25/2 a प्लस में l है ना, तो 25/2 और 49 और ये कितना हो जाएगा 50, और ये से कट के 25, और 25 का स्क्वायर 625 होता है। बोलो किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हालांकि बिल्कुल सरल और सीधे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15th क्वेश्चन क्या कहता है? देखो दोस्तों, इसकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत बड़ी है, बोर्ड पे तो मैं लिखने वाला नहीं हूँ, आप अपनी नोटबुक को उठा के खोल के देखो क्या कहती है वो स्टेटमेंट, वो आपको समझा देता हूँ। कि देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब एक ठेकेदार है, उसको कोई काम सौंपा जाता है। क्या सौंपा जाता है? कोई कार्य, निर्माण कार्य उसको सौंपा जाता है, और उससे कहा जाता है कि एक फिक्स डेट के ऊपर आपको वो काम हमको पूरा करके देना पड़ेगा। अगर आप उस काम को डिले करते हो, क्या करते हो, उस काम को करने में तय तिथि से ज्यादा समय लेते हो, तो आपको उसका जुर्माना देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आपने एक दिन काम को देरी से किया है तो 200 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 2 दिन आपको काम से देरी किया, मतलब देखो, अगर एक दिन किया है 1 डे, तो उसको देने पड़ेंगे 200 रुपए पेनल्टी के, ठीक है। अगर उसने 2 दिन काम को डिले किया है तो 200 के साथ 50 रुपए ऐड करके देने पड़ेंगे, यानी कितने देने पड़ेंगे 250। तो ऐसे अगर 3 दिन लेट किया है तो मतलब आपको 50 रुपए ऐड करके उससे पीछे वाले दिन में देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो उस काम को 30 दिन 30 डे डिले करता है, मतलब 30 दिन देरी से करता है उस काम को, वो 30 दिन देरी से करता है। तो बताओ उस कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी, कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट डे में 200, सेकंड डे में उसने दिया 250, तीसरे दिन दिया आपने 300, मतलब ऐसे चलता जा रहा है, मतलब 50-50 आपका बढ़ता जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पे a कितना है 200 है, कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 50 का है ना, और n कितना है 30 डेज,
30 दिन उसने डिले किया है, तो इनका क्या निकालना पड़ेगा आपको, सम निकालना पड़ेगा है ना। तो सम निकालते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में b। n कितना आया, n कितना 30/2, a कितना है 200 रुपए, प्लस n-1 इंटू में d कितना है आपका 50। तो ये आपका 15 और ये 2 गुणा 200 400 प्लस 29 गुणा में 50, और ये कितना आएगा 15 और 400 जमा में पानी 45 का 5 का 4 5 दूनी 10 और 4 1450 आया। 1450 और 400 कितना होता है 1850, तो 1850 गुणा में 15, तो 0 15 पापी 73, 7 15 8 120 और 7 127, 12 15 एकम 15 और 12 27, तो 27,750 रुपए उसको 30 दिन जो उसने काम को डिले किया है, तो उसकी पेनल्टी, उसका जुर्माना देना पड़ेगा। क्लियर है क्वेश्चन। स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, स्टेटमेंट को पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, ठीक है। दोबारा से सुन लो क्या कहती है स्टेटमेंट, कि जो आपका एक कॉन्ट्रैक्टर है उसको कोई निर्माण कार्य दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि उसको तय तिथि पर वो काम करके देना है। अगर वो उस फिक्स डेट पे काम करके नहीं देता है तो उसको डे बाय डे पेनल्टी देनी पड़ेगी। जितना दिन वो काम को डिले करेगा तो वो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर उसने एक दिन काम को डिले किया तो 200 रुपए देना पड़ेगा, अगर 2 दिन काम को डिले किया तो 200 रुपए, 200 तो एक दिन का, और दूसरे दिन का 250, तो कितना हो गया 450। मतलब ऐसे 50 आपके इंक्रीज होते चलेंगे। तो उसने काम को 30 दिन को डिले किया है, 30 दिन लेट से किया, तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी इनका सम निकालना पड़ेगा। तो हमने सम निकाल दो, कितना आ गया 27,750, 27,750 रुपीज उसको क्या करनी पड़ेगी, पेनल्टी बढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance, if each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each prize. ये आपका 16 क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, समझ लो इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, ए सम ऑफ ₹700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। यानी स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए 7 स्टूडेंट्स को 7 कैश प्राइज दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, कैश प्राइज, नकद रुपया, नकद दिया जाता है। और कितने हैं उसके लिए, 700 रुपीज इकट्ठे कर रखे हैं। मतलब जो 7 प्राइज है उनका टोटल आपका 700 रुपए है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब अगर प्राइज की जो कीमत है, एक प्राइज की जो कीमत है उसकी कीमत उससे पहले वाले प्राइज से 20 रुपए कम है, तो आप बताओ प्रत्येक प्राइज की क्या कीमत हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। तो एक चीज बताओ, ये S7 तो आपका कितना गिवन है, 700 गिवन है ना। S7 ही लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 प्राइजेस कितना है 700, मतलब यहीं से आएंगे आपको 700 रुपए में से आपको देना है ना, ठीक है। अच्छा, यानी n की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। अब देखो, लेट द फर्स्ट प्राइज बी
x मान लेते हैं, मतलब x दे दिया, फर्स्ट प्राइस x है, तो सेकंड प्राइस क्या होगा, क्या कह रहा है कि इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो जो सेकंड प्राइस की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, x माइनस 20 होगी, पहले की x है तो दूसरे की x माइनस 20 होगी, ₹20 कम। अच्छा, थर्ड की क्या होगी, थर्ड प्राइस भी इससे ₹20 कम, यानी x माइनस का 40 है ना, तो ये क्या बन गई देखो, x माइनस 20 x माइनस 40, ये आपकी क्या बन चुकी है, ये आपकी एपी बन चुकी है, एपी बन चुकी है, जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 20, और फर्स्ट टर्म कितनी है, x। अब आप S7 का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। S7 का क्या फॉर्मूला होता है, 7/2 इंटू 2 इंटू में a कितना है x, प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d कितना है, माइनस का 20, ठीक है। तो S7 की क्या वैल्यू है, S7 की 700, ये आपका इस साइड आ जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, 2x माइनस 120 बचेगा, 7 माइनस 1 6, और 6 की 20 के साथ रहोगे तो माइनस 120 है ना, तो ये 100 इंटू 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120, तो 2x इक्वल टू 200 प्लस 120, ये कितना हो जाएगा 320, और x की वैल्यू 320/2 कितनी आ गई 160, यानी जो आपका फर्स्ट प्राइस है उसकी कीमत कितनी है 160, दूसरे वाले क्या हो जाएगी उससे ₹20 कम 140, मतलब फर्स्ट की 160, फिर 140, फिर 120, फिर 100, फिर 100 आ जाएगी, फिर 80, फिर 60, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और फिर 40, ये क्या आ गया आपके प्राइस आ गए 7 बच्चों के, इनको आप ऐड करोगे तो 700 आएगा। फॉर सॉल्यूशन, ये आपका क्वेश्चन 18 है, जो पीछे वाला क्वेश्चन है 17 वो आपको खुद करना है। अगर आपको उस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, हालांकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट आना नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो 18 क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करेंगे हम, ठीक है। क्या कहता है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, स्पाइरल क्या होती है पता है आपको, स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, जो नोटबुक्स होती है उसके जो साइड में जो होल होते हैं वहां से पास की जाती है, वो स्पाइरल बाइंडिंग वाली बुक्स आपने देखी होगी ना, तो वो स्पाइरल है, ठीक है। तो ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ, वो बनती है, कैसे बनती है, सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, सर्कल का मतलब पूरा सर्कल है ना, और सेमी का मतलब आधा सर्कल, विद सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी, मतलब ए और बी से, ठीक है। स्टार्टिंग विद सेंटर ए से स्टार्ट करते हैं, विद स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5 एज शोन इन फिगर। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, तो आपको बताने की स्पाइरल की कितनी लेंथ होगी यदि वो आपकी 30 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से बनती है। तो आया कुछ क्वेश्चन समझ में, देखो आपकी जो नोटबुक्स होती हैं वहां पे ऐसे स्पाइरल नहीं लगता, स्पाइरल तो वैसे स्पाइरल ये बनी हुई है, ठीक है। तो देखो इसमें हाफ सर्कल बनते हैं, हाफ 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 है ना, तो हाफ सर्कल बनते हैं, आपको उसकी क्या निकालनी, लेंथ निकालनी। तो आपका मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर पूरे सर्कल का तो 2πr होता है, तो हाफ का कितना हो जाएगा 2πr अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा पाई आर हो जाएगा ना। तो देखो, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल मतलब पहले सेमी सर्कल के द्वारा स्पाइरल की कितनी लेंथ बनती है, लेंथ मेड बाय लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड बाय फर्स्ट सेमी सर्कल, L1 कितनी बनेगी, πr के बराबर आएगी। तो r कितना है, पहले के लिए हम कितना लेना है 0.5 लेना है, 0.5 इंटू में पाई, तो 0.5 का मतलब 5/10 और 1 कितना आ जाएगा आपका π/2 आ जाएगा ना, क्लियर है। अच्छा, लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड बाय सेकंड सेमी सर्कल के द्वारा L2 बनेगी, तो वो भी आपका πr के इक्वल होगा, तो पाई और r कितना होगा 1.0 है, तो 1.0 तो कितना हो जाएगा पाई इंटू में पाई, पाई इंटू में 1 पाई हो जाएगा।
L3 फिर से पाई आर, पाई अब इन आर कितनी लेनी है 1.5 यानी 15/10, तो 5 दूनी 10, 5 ये 15 और 5 पे 2 हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 3π/2 आ जाएगा। तो आप देखो ध्यान से क्या बन जाएगा आपके पास π/2 फिर पाई फिर 3π/2, आपका ऐसे बनता जा रहा है। और ऐसे कितने सेमी सर्कल हैं आपके 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल है लगातार है, ठीक है। तो आपको बताना कि इन 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल के द्वारा कितनी लेंथ बढ़ती है आपकी स्पाइरल की, क्लियर ना। तो देखो n की वैल्यू आपको पता चल चुकी है 13 है, आपको क्या निकालना है इनका सम निकालना है। तो ये लेंथ आई फर्स्ट के द्वारा इतनी, सेकंड के द्वारा इतनी बनी, तीस थर्ड के सेमी सर्कल के द्वारा इतनी, तो ऐसे ऐसे आपको उन सब की लेंथ क्या करनी है ऐड करनी है, यानी आपको क्या करना है S13 निकालना है। तो 13/2 2 इंटू में a कितना है π/2 प्लस n माइनस का 1 इंटू में d कितना है पाई माइनस π/2 करोगे तो कितना बचेगा π/2, ठीक है। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, 3/2 पाई प्लस में 13 में से 1 गया 12 और π/2 ये 6, तो कितना आ जाएगा 6π है ना। तो 6π जमा 1 7π इंटू में 13/2 और पाई की वैल्यू हमको कितनी लेनी है 22/7, कितनी लेनी है 22/7, 7 से 7 गया ये 11 पे गया, 11 दिया 33, 3 11 एकम 11 और 3 14, तो कितनी लेंथ आ गई उसकी स्पाइरल की 143 आ गई। क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कहता है 200 logs are stacked in the following manner, are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 19 in the next row, 18 in the next to it, and so on. In how many rows are there are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row। सॉल्यूशन ये आपका 19 क्वेश्चन है। देखो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से आप ऐसे ही डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। स्टेटमेंट को समझो कि स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है, हमसे क्या पूछना चाहती है स्टेटमेंट के जरिए, ठीक है। तो क्या कहता है ये 19 क्वेश्चन, 200 logs are stacked in the following manner। logs का मतलब समझते ना लट्ठे या लठ बोलो, सरल भाषा में हरियाणवी लैंग्वेज बोले लठ है ना। तो जैसे ये आपका ये मार्कर है, इसको भी आप एक लठ ही समझ सकते हो, तो ये दूसरा मार्कर है, तो ऐसे आपके कितने हैं 200 हैं, 200 लठ है, ठीक है। तो 200 logs are stocked in the following manner, इनको अरेंज किया हुआ है किस मैनर में, किस तरीके से कि 200 logs in the bottom row, जो आपकी नीचे वाली रो मतलब बॉटम मतलब नीचे वाली, तो नीचे वाली में कितने क्या रखे हैं ऐसे 20 रखे हैं, ऐसे 20 लोग रखे हैं, ठीक है, 20 लट्ठे रखे हैं। एंड 19 इन द नेक्स्ट रो, तो 19 अब बॉटम कह रहा है, बॉटम में तो कितने रखे हैं 20, तो इससे नेक्स्ट क्या होगी ऊपर वाली, तो ऊपर वाले कितने रखे हैं 19 रखे हैं, उससे ऊपर वाले में 18 रखे हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना कैसे, यहाँ पे देखो ऐसे है ना, ऐसे नीचे 20 फिर आपके 19 फिर आपके 18 फिर आपके 17 मतलब कुछ ऐसे रखे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इन हाउ मैनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड, यानी जो 200 लठ है वे कितनी रो में रखे जाएंगे, और
और क्या पूछता है कि हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लठ हैं, कितने लट्ठे हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट जो रो है उसमें कितने रखे गए हैं, कितने प्लेस किए गए हैं 20 प्लेस किए गए हैं। सेकंड रो में कितने प्लेस किए गए हैं 19, थर्ड में कितने प्लेस किए गए हैं 18, यानी फर्स्ट में 20 फिर 19 फिर 18 ऐसे चलता जा रहा है ना। अच्छा, तो आपसे क्या पूछा है कि आपसे पूछा है जो आपके 200 लोग्स हैं इनको कितनी रो में आप अरेंज करोगे, कितनी रो में इनको प्लेस किया जाएगा, है ना। यानी देखो एस एन आपके पास गिवन है 200, मतलब टोटल जो इनका जोड़ है वो कितना है 200 लट है ना। अच्छा, एस एन के लिए आपको डीएनए निकालना होता है। कॉमन डिफरेंस देखोगे तो कितना है 19 माइनस 20 कितना है -1 के है। एन आपसे पूछा है, मतलब आपसे पूछा कि कितनी रो में आप इनको प्लेस करोगे 200 लोग्स को, और ए क्या फर्स्ट टर्म क्या आपकी 20 है। क्लियर है, क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ रोज निकालनी है। तो निकालते हैं, एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी। एसएन कितना गिवन है 200, n/2 इंटू में 2 इंटू में a कितना है 20 प्लस n-1 डी कितना है -1 के बराबर है। तो ये आपका n/2 इंटू में 20 दूनी 40 प्लस में -1 के साथ रहोगे तो -n और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना। तो ये 2 आपका इस साइड आके 400 बन जाएगा और ये n 40 और 41 घटा के n है ना। अब इसको क्या बनेगा, ये 400 इज इक्वल टू 41n माइनस का n का स्क्वायर, नहीं बनेगा। इसको ऊपर रखता हूं तो इसको n स्क्वायर को मैं इसे देता हूं और इसको भी, तो n स्क्वायर माइनस 41n माइनस 400 इक्वल टू 0, 400 प्लस का आएगा ना। ये तो आपका इसी साइड रखा है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना आता है ना, फैक्टर बना के इसको सोल्व करेंगे। यानी आपको जो 400 आपको इसके ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट करे तो 400 आए और सम करे तो -40 बनाए। तो 400 कैसे क्या होते हैं आपके 25 और 16 होते हैं ना, 16 5 80 0 16 दूनी 32 और 8 40 है ना। तो आपको ऐसे दो मिल गए, तो n स्क्वायर माइनस 41 में क्या रखेंगे 55n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू में 0। यहां से n कॉमन n माइनस का 25, यहां से 16 कॉमन n माइनस का 25 इक्वल टू में 0। इस पूरे में से n माइनस 25 कॉमन और n माइनस 16 इक्वल टू में 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25 और 16 आ गई, दो वैल्यूज आ गई n की। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है, दो वैल्यूज आ गई आपकी n की वैल्यू की 16 रो और 25 रोज, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, कोई एक ही आएगी। अच्छा, आगे क्या कहता है हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, यानी टॉप रो में कितने आपके लोग्स होंगे, कितने लोग्स प्लेस होंगे। तो देखो अगर n की वैल्यू 25 है तो A25 आपको निकालना है, यही निकालना है कि जो आपकी A25 उसकी क्या वैल्यू है, उसमें कितने लोग प्लेस है। तो A25 का मतलब क्या होता है A प्लस में 24 डी, A की वैल्यू है 20 प्लस 24, D की वैल्यू कितनी है -1, तो 20 माइनस 24 कितना आ गया -4 आ गया। ये तो -4, क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई चीज नेगेटिव में प्लेस करके आते हो आप, जो आपके लट है वो नेगेटिव में कैसे प्लेस होंगे, ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं है ये केस। तो यानी जो 25 है ये तो n की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, a जो 16 हो चेक करते हैं, a 16 क्या होता है a प्लस में 15d, a कितना है 20, 15d की वैल्यू कितनी है -1, तो 20 माइनस 15 कितना आ गया 5। यानी a 16 जो रो है 16th जो रो है उसमें आपके 5 लोग क्या है, 5 जो लट्ठे हैं वे रखे गए हैं। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। दोबारा से सुनो बिल्कुल ध्यान से। 2000 लट्ठे हैं, लठ मतलब ये लकड़ी बोल सकते हो, 2000 लठ है आपके पास। जो आपके लट्ठे हैं उनको इस प्रकार से अरेंज या इस प्रकार से प्लेस किया गया कि जो सबसे नीचे वाली रो है उसमें आपके 20 लट्ठे रखे गए हैं। मतलब कैसे रखे गए हैं, ऐसे रखे गए हैं 20, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर उससे ऊपर वाली में 19, फिर उससे ऊपर वाली में 18, ऐसे ऐसे रखे गए हैं। तो आपको बताना है कि जो ये 200 लट्ठे कितनी रो में रखे जाएंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कितनी रो में रखे जाएंगे 16 रो में रखे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बताना था जो ऊपर वाली रो है उसमें कितने लट हैं। तो ऊपर वाली रो कौन सी होगी
A16 होगी, है ना, A16 होगी, तो A16 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 15D। A क्या है 20, A प्लस 15 और D की कितनी वैल्यू माइनस का 1, तो 20 माइनस का 15 कितना आ गया आपका 5 आ गया, यानी जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें आपके 5 लट्ठे रखे हुए, 5 लठ रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका 19 क्वेश्चन था। जो आगे वाला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल आसान है, समझने है आपको, 2-3 बार उस स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो ध्यान से, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके हमें बताना, हम आपका वो क्वेश्चन आपका यहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, थैंक यू।